सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। जीवन जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। बाहर की तू माटी फाके, बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झाके। उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, मन की मैल न धोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन। वेलकम टू माय चैनल आर ए ओनली लव। और एक गाने वाला ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता कि वो गा नहीं पा रहा। अगर वो ये एक्सक्यूज़ दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो गा नहीं सकता। जब मैं गाने की तरफ बढ़ती हूँ तो मेरा थ्रोट बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है। हाँ, थोड़ा ऊंचा सुर ले जाने में थोड़ी सी तकलीफ़ देता है जब ये ठीक नहीं रहता पूरी तरह, लेकिन गा देता है और बहुत अच्छा निभा भी देता है। लेकिन जब बात आती है आप लोगों से मुलाकात करने की, आप लोगों से लफ्ज़ कुछ कहने की, तो जो मेरा थ्रोट है वो अपनी बॉक्स में से, वॉइस बॉक्स में से वॉइस निकालने से मना कर देता है। इन शॉर्ट, चुप रहने के लिए कहता है। लेकिन फिर भी मैं उसके विपरीत, उसके उल्टे आप लोगों से मिलने आ जाती हूँ। तो चलिए, जब तक ये होगा तब तक ये मुलाकात रहेगी। होगा मतलब थ्रोट जब तक साथ देगा। चलिए, तब तक मैं एक छोटा सा रीकैप ले लेती हूँ। अपनी अपनी ड्यूटीज़ निभा लेने के बाद जब ये दोनों फ्री होकर एक दूसरे से मिलने की उत्सुकता दिखाते हैं, एक दूसरे से मिलने की जल्दी करते हैं, तभी उसी दौरान संजना रिधिमा को राज के साथ देख लेती है और उसके अंदर का जो भी ज्वालामुखी है, जो भी वोल्केनो है, वो सब बाहर आने की कोशिश करने लगता है और उसका दिमाग का ऊपर वाला माला कुछ ज़्यादा ही ऊपर जाने लगता है। रिधिमा जब इसे मुंह फुलाया देखती है तो अपनी संजना को एक प्यार वाला इंजेक्शन देती है। उस प्यार वाले इंजेक्शन के दौरान क्या क्या हुआ, उसने ये इंजेक्शन कैसे दिया, ये सब आप लोगों को पता है। और ये सब हुआ आप लोगों की कल्पनाओं के विपरीत। समझे कुछ इस बात को? हाँ, जब मैंने आप लोगों से इमेजिनेशन की बात की तो आप लोगों की इमेजिनेशन वहीं ख़त्म हो गई। कुछ ने उल्टा इमेजिन किया, कुछ ने इमेजिन ही नहीं किया, कुछ कर ही नहीं पाए।
तो आप सब के उल्टे, आप सब के अपोजिट जो हुआ इन दोनों के बीच वो आप सबको पता है। तो बस यही है रिकैप। चलिए, एक कदम, दो कदम, जितने कदम साथ दे मेरा थ्रोट उतने कदम आगे चलते हैं। जिस तरह ये दोनों रात में सोए थे, जिस पोजीशन में सोए थे, सूरज की पहली किरण के पहले कण ने इन दोनों को उसी पोजीशन में पाया। रिद्धिमा ने अपना चेहरा संजना के स्टमक पर रखे रखे ही दूसरी तरफ घुमा लिया जब उसके चेहरे पर सूरज की किरण ने दस्तक दी। उसके चेहरे की मूवमेंट से संजना की आंख जो है वो खुल जाती है और वो उन्हीं खुलती हुई आंखों से रिद्धिमा के सर को देखती है और उसके लब जो है वो मुस्कुरा देते हैं। उसके हाथ खुद ब खुद जो है रिद्धिमा के सर को सहलाने लगते हैं। उसके हाथों की मूवमेंट पर रिद्धिमा अपना चेहरा धीरे धीरे हिलाने लगती है, जैसे एक खरगोश के बच्चे को जब पैम्पर किया जाता है, जब उसे सहलाया जाता है तो वो किस तरह आपके अंदर मतलब आपके ऊपर तक आ जाना चाहता है, घुस जाना चाहता है। इसी तरह रिद्धिमा का चेहरा भी करता है। गुड मॉर्निंग मिस ब्राउन आइज। संजना ने अपने शब्दों में मिठास भरी और हल्के से उन्हें आवाज़ दी। गुड मॉर्निंग सांझ। रिद्धिमा ये कहते हुए अपने चेहरे को ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए ठीक संजना की गर्दन में घुसा देती है और संजना उसे पूरे आराम से, पूरे कंफर्टेबल से, पूरी की पूरी अपनी बाहों में भर लेती है। डिड यू स्लीप वेल मिस ब्राउन आइज? संजना ने अपने बाएं हाथ से रिद्धिमा के चिन को छुआ और उसके चेहरे को बड़े प्यार से ऊपर उठाते हुए पूछा। अपनी निगाहें संजना की आंखों में करके रिद्धिमा ने अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया। क्या आप ठीक से सोई? अपने चेहरे को अपनी जगह रखे हुए इस बार रिद्धिमा ने सवाल कर दिया। बिल्कुल भी नहीं। अपनी आंखों के दायरे को कम किया संजना ने और अपनी गर्दन ये कहते हुए ना में हिला दी। क्यों? रिद्धिमा ने चौंक जाने वाले अंदाज से ये सवाल किया। क्या क्यों? आपको नहीं पता मिस ब्राउन आइज? संजना ने लाचार होने का नाटक किया। मैंने क्या किया? रिद्धिमा ने अपने भाव को कंटिन्यू रखा। अरे इतनी सारी क्वांटिटी में सेरोटोनिन रिलीज़ करवाएंगे तो कैसे नींद आएगी? अपनी भवों को ऊपर चढ़ाते हुए संजना ने इशारे में पूछा। मैंने क्या किया? रिद्धिमा ने भी सवालिया अंदाज से उसके सवाल पर सवाल कर दिया। तो क्या रात को कोई और था मेरे साथ? हाँ। रिद्धिमा की बात का जवाब संजना ने हल्की सी आवाज़ में दिया। तो उसमें इस टैगी ने क्या किया? सारा काम तो मैंने किया ना, सारी एक्सरसाइज मैंने की। रिद्धिमा ने बड़े इतराते हुए अपनी बात रख दी। ये सुनते ही संजना ने अपने आप को पूरा का पूरा रिद्धिमा की तरफ झुका दिया और अपनी बात को आगे किया। अच्छा, सब आपने किया? हाँ, सब का सब आपने किया? तो ज़रा इस चादर को हटा कर देखिए, एक्सरसाइज का असर हुआ किस पर है? ये कहकर संजना ने अपनी आँखों से इशारा किया चादर की तरफ। उसका इशारा रिद्धिमा ने भांपा और संजना से लिपट गई। हाँ, तो इसमें मेरी क्या गलती और मैं इसमें क्या करती? आपने ही तो मजबूर किया ना। रिद्धिमा ने बहुत ही एक छोटे बच्चे की तरह अपना सारा का सारा ब्लेम संजना पर डाल दिया। मैंने कैसे किया? रिद्धिमा के बालों को पीछे करते हुए संजना ने अपना सवाल किया। अच्छा, तो किसने कहा था मुझसे मुंह बना लेने के लिए? हाँ, बात बात पर मुंह बना लेते हो। इतनी छोटी सी बात पे कौन इतना गुस्सा होता है? रिद्धिमा ने अपनी बात को पूरा किया और अपनी गर्दन से इशारा भी किया। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जब भी मैं। संजना के बोलते हुए लबों को सेल फोन की रिंग रोक देती है और जैसे कि इस रिंग ने इन दोनों के खुशी मन को ठेस पहुंचा दी हो। इन दोनों का मुंह उतर जाता है। साफ साफ इन दोनों के चेहरे से नज़र आता है
कि ये दोनों अलग नहीं होना चाहते, और ये दोनों बाखूबी जानते हैं कि ये रिंग इन दोनों को अलग ही करने आई है। ये रिंग रिद्धिमा के फ़ोन की है, और ये रिंग सुनते ही संजना ने एक छोटे बच्चे की तरह अपना मुंह उतार लिया है, और रिद्धिमा को उसके इस मुंह के भाव के पर भी प्यार आ गया है, बहुत प्यार आ गया है। वो अपने लेफ़्ट हैंड की हथेली को संजना के गाल पर रखकर उसे पैम्पर का भाव देती है, फिर दूसरे हाथ से वो फ़ोन उठा भी लेती है और कान पर लगाती है। मिस रिद्धिमा, उस पेशेंट की हालत बिगड़ गई है, तो वी नीड यू। आगे से ये बात फ़ोन पर आई। व्हाट? लेकिन कैसे? रिद्धिमा के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। वो अक्सर ऐसी सिचुएशन से गुजरा करती थी। वो ये कहते हुए अपनी लेटी हुई पोजीशन को बदलती है। यस मिस रिद्धिमा, फ्लूइड इज़ इंक्रीज और कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको जल्दी आना होगा। आगे से ये सारे शब्द बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। ओके ओके ओके, लिसन, मेक श्योर उसका ऑक्सीजन लेवल नीचे नहीं जाना चाहिए, पल्स रेट डाउन नहीं होना चाहिए। आई विल बी देयर इन 15। रिद्धिमा जल्दी जल्दी उस शख्स से बात करती है, और वो भी अपने शब्दों को बहुत तेज़ी प्रदान करती है। रिद्धिमा ये कहते हुए फट से बैठ जाती है, और संजना लेटे लेटे ही रिद्धिमा को देख रही है अपनी चाहत भरी निगाहों से। आई हैव टू गो सांझ। रिद्धिमा ने अपना फ़ोन कट कर दिया और उसे साइड में रख दिया, और अपनी गर्दन संजना पर करते हुए उसने ये कहा। उसकी निगाहें जैसे संजना के चेहरे पर अटक सी गईं। जब रिद्धिमा उठकर बैठ गई थी अपना फ़ोन उठाने के लिए, तो चादर जो है उसके साथ खिंच गई थी। चादर खिंच जाने के कारण संजना के सीने से वो हट जाती है। रिद्धिमा अपने चेहरे को संजना के चेहरे पर झुकाने लगती है, और अपने एक हाथ से चादर का एक सिरा पकड़ लेती है। जैसे जैसे वो अपना चेहरा संजना के चेहरे पर झुकाती है, वैसे वैसे अपने हाथ की मूवमेंट को ऊपर की तरफ बढ़ाती है। ये जल्दीबाजी में देखने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए, बहुत सारा, क्योंकि देख के क्या होगा, एक्शन भी तो लेना होगा ना। ये कहते हुए रिद्धिमा जो है संजना के सीने को ढांप देती है और उसके माथे को चूम लेती है। संजना जब अपने माथे पर रिद्धिमा के लब पाती है, तो उसके लब ऑटोमेटिकली मुस्कुरा देते हैं। रिद्धिमा ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करती है, मगर संजना उसके बाजू को पकड़कर वापस झटके से उसे अपनी तरफ खींच लेती है, और उसके अधरों को अपने लबों में भर लेती है और उन्हें चूमना शुरू कर देती है। रिद्धिमा की आंखें संजना की इस हरकत से अपने आप बंद हो जाती हैं, और वो भी अपने होठों को संजना के होठों के पीछे लगा देती है। धीरे धीरे चल रही ये जो इनकी स्पीड है वो ज़रा हाई हो जाती है, तेज़ी पकड़ लेती है, मगर रिद्धिमा को ये बाखूबी एहसास है कि उसका काम क्या है, उसकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। वो अपने लबों की रफ़्तार को हल्का कर देती है, और जैसे जैसे ये रफ़्तार हल्की होती है, उसी हल्के भाव से वो अपने होठों को संजना के होठों से दूर करके अपना चेहरा उसके चेहरे के सामने कर देती है। सांझ, मेरा टेडी, मुझे जाना होगा, इस क्रिटिकल। रिद्धिमा संजना के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर कर कहती है, ओके। जाने का मन तो रिद्धिमा का भी नहीं, और न छोड़ने का मन संजना का है, मगर काम है, करना ही होगा। रिद्धिमा के हाथों में ही ये कहकर संजना अपना चेहरा हाँ में हिला देती है। रिद्धिमा जल्दी से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है, और संजना अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे बांध लेती है। वो एक ख्याल में गुम हो जाती है, वो ख्याल जो इसने रात को जिया है, जिसे इसने महसूस किया है, जिसको इसने फ़ील किया है, और वो सारे लम्हात जो इसके साथ रात को घटे, उन्हें सोच सोच कर इसके लब जो हैं मुस्कुराने लगते हैं। अपने जीवन के बेहतरीन पलों को, वो पल जो शायद रूह तक उतरते हैं, वो पल जो आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप हैं और आप किसी के लिए मायने रखते हैं,
बस उन्हीं पल को सोचकर संजना मुस्कुरा रही है। रिधिमा वॉशरूम में ज़्यादा वक्त नहीं लगाती। वो फट से वॉशरूम से बाहर आती है और टेबल की तरफ बढ़ती है। उसकी वॉच उठाकर अपने रिस्ट पर बांधते हुए वो संजना की तरफ आती है, ये कहते हुए, सांझ ज़्यादा दर्द हो तो प्लीज़ इसमें मूवमेंट मत देना, और हाँ, मेडिसिन लेना मत भूलना, ओके। ये कहते हुए रिधिमा फट से संजना के माथे को चूम लेती है और ओके, मैं मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा, थोड़ा सा भी वक्त मिलेगा, आई विल कॉल यू। ये कहते हुए अपनी घड़ी बांधते हुए रिधिमा इस रूम से बाहर निकल जाती है। जितनी तेज़ी से वो ये रूम छोड़ती है उतनी तेज़ी से ही ये नर्स स्टेशन पर पहुंचती है। नर्स स्टेशन पर पहुंचकर ये सारा ब्यौरा जानती है और फट से उस मरीज के पास पहुंच जाती है। वो मरीज की हालत बिगड़ रही है। जैसा कि कहा गया था, ये जो सर्जरी है, अगर ये सफल नहीं हुई तो इसकी एक और सर्जरी होगी। वो सर्जरी इन्फेक्टेड हो गई है, इसकी इंटेस्टाइन काम नहीं कर रही है। अब इस बात को अपने सीनियर तक रिधिमा पहुंचाती है। सीनियर्स ये डिसाइड करते हैं कि एक लास्ट सर्जरी है जो हम करेंगे, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। ये सोचकर, ये सुनकर रिधिमा बहुत परेशान हो जाती है, उदास हो जाती है, क्योंकि वो जो शख्स है वो थोड़ा उम्र दराज है, थोड़ा एजड है, और उसकी शायद उसकी जिम्मेदारियों का, उसके घर की जिम्मेदारियों का रिधिमा को पता है। उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है, इसलिए सब तो नहीं आ सकते, लेकिन हाँ, उसके घर के कोई एक मेंबर आया है जिसने सारी सिचुएशन को रिधिमा से शेयर किया है। रिधिमा यहाँ थोड़ा इमोशनल हो जाती है कि कैसे नहीं, हमें पूरी कोशिश करनी है कि वो शख्स बच जाए। ये लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर में वापस से ये लोग जाते हैं और वापस से उस इंसान की, उस पेशेंट की सर्जरी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ संजना अपने ख़यालों में गुम है, मगर उसे भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है। अपने चेहरे पर एक अनोखी चमक लिए ये अपने एरिए में आती है, और जैसे ही ये अपने वर्क प्लेस पर पहुँचती है, ओह वाओ, यू लुकिंग सो गॉर्जियस चैम्प, क्या हुआ रात रात में? अक्षय ने उसे छेड़ते हुए पूछा। संजना उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और उसने अपनी नज़रें झुका ली। ओह हो, ओके, ठीक है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस कर ना, तू कितना ड्रामा करता है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या 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 सुनना क्या चाहता है? हाँ, एक्सप्लेन मैं कर दूँगी, तू सुन पाएगा? चल काम में लग। और ये दोनों ऐसे बात करते हैं जैसे कॉलेज के दो स्टूडेंट, और दोनों बहुत बेस्टी बात करते हैं ना, वैसे। अब निकिता जो है वो संजना को देखती है। निकिता, इसे क्या हुआ है? अलग ही लग रही है। एनीवेज, शायद मुझे क्या लेना देना, ये कैसे भी लगे। निकिता अपने ख़यालों को बाहर निकालते हुए अपने आप को अपने काम में जुट जाती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त अपना काम कर रही है और बहुत ही सिंसियरली कर रही है। संजना की नज़र भी उस पर पड़ती है और वो भी सोच में पड़ती है, वाह, आज ही मतलब इसको मेरे काम में टांग अड़ाए इतना वक्त हो गया, ये कर कैसे रही है, समझ नहीं आ रहा। संजना निकिता को देखकर अपने लबों को हिलाती है और हल्की सी आवाज़ निकालती है जो कि अक्षय को प्रॉपरली सुनाई नहीं देती। क्या हुआ, क्या बोल रही है? कुछ नहीं चंपू, ये हमारी बैंडिट क्वीन इतनी सिंसियरली, इतनी फोकस्ड होकर काम कर रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेगी भाई, इंटर्न ऑफ मंथ लेना है। अबे यार, मतलब मैं ये कैसे कर सकती हूँ? अपने ग्लव्स वाले हाथ से ही संजना ने अपने माथे को रगड़ा। क्या हुआ चंप? अक्षय ने संजना से पूछा। मैं इंटर्न ऑफ द मंथ कैसे भूल गई? मैं तभी तो ये इतना फोकसली काम कर रही है और मैं सोच रही हूँ कि क्या हो गया इसको।
मैं कैसे बोल सकती हूँ ये? मुझे वो चाहिए, मुझे इंटर्न ऑफ द मंथ चाहिए ही चाहिए। अच्छा पू, ये कहते हुए अपने ग्लव्स वाले हाथों से ये अपना चेहरा पूरा मसल लेती। क्या कर रही है तू जैम? ग्लव्स वाले हाथों से क्यों आँखों को छू रही है? चुप रहे यार, तूने भी नहीं बताया मुझे, मैं क्या बताता? इंटर्न ऑफ द मंथ सबको पता है, सब उसी में लगे हुए हैं। देख एक एक को देख कैसे काम में फोकस्ड है। तुझे बताने की ज़रूरत है मुझे? अक्षय ने मुस्कुराते हुए एक फपकी लेते हुए कहा कि तुझे बताने की ज़रूरत है? कम ऑन, इस तरीके का। ठीक है, ओके, काम करो। संजना थोड़ा परेशान होते हुए कहती है और एक एकांत जगह पर आकर चेयर पर बैठ जाती है और अपने आप से बातें करने लगती है। मैं कैसे भूल सकती हूँ, इसने मुझे इंटर्न ऑफ द मंथ के लिए चैलेंज किया है, मैंने इसको चैलेंज किया है और मैं भूल गई। मैं कैसा कर सकती हूँ? अगर मैं इंटर्न ऑफ द मंथ नहीं जीती और ये जीत गई, कैसे होगा? नहीं, मुझे जीतना होगा, वो मुझे ही चाहिए। और वो अपने अंदर जोश भरती है और जब वो अपने अंदर पूरा अपने आप को भर लेती है, फिर खड़ी होती है और फटाफट से वो भी काम में लग जाती है। दोनों अपनी अपनी ड्यूटीज़ निभाने लगते हैं। वक्त आगे जाता है, उस पेशेंट की सर्जरी पूरी हो जाती है और वो इस बार भी सक्सेस हो जाती है। लेकिन इस बार भी वही चांसेस हैं, अगर वो 48 आवर्स सर्वाइव कर गया और कोई फ्लूइड रिलीज़ नहीं हुआ तो ये सर्जरी डन कहलाएगी, वरना इस बार बस ये टॉप ऑफ द एंड है। ये सभी अपनी पूरी टीम जो है सर्जरी की, ये सब अपने आप को डिसइंफेक्ट करते हैं और साथ में चाय पीते हैं। चाय पीते पीते ये सब वही चीज़ डिस्कस करते हैं जो मैंने अभी आपको बताई। रिधिमा को अब लोकेशन पर जाना है, आज वो लोकेशन स्किप नहीं कर सकती। तो लोकेशन पर जाने से पहले वो लॉकर रूम में कॉल करती है संजना को। संजना काम में बिज़ी है, उसने आज सुबह से अपने आप को बिल्कुल अपने ही काम में बिज़ी रखा है। उसके अंदर उसके दिमाग में अब इंटर्न ऑफ द मंथ का जो चिराग है, जिसे वो कहीं धुंधला कर दिया था उसने, वो वापस से जग गया है, वापस से क्लियर हो गया है। तो उसमें फोकस्ड है वो। उसने अपना फ़ोन इस बार अपने किसी टेबल के ड्रॉर में रखा हुआ है जो रिंग कर रहा है, मगर उस तक पहुंच नहीं रहा। रिधिमा एक बार कॉल करती है, 2 बार कॉल करती है, 3 बार कॉल करती है, मगर उसका कॉल रिसीव नहीं होता और अनु उसे बार बार लोकेशन पर जाने के लिए बोलती है। अरे यार रुक जा ना अनु, सिर्फ 1 मिनट रुक जा प्लीज़। रिधिमा बहुत बात करना चाहती है संजना से, मगर संजना का फ़ोन उसके पास नहीं है। वो दोबारा चौथी बार उसे कॉल लगाती है और चौथी बार का रिजल्ट भी वही 3 बारों की तरह आता है। वो वापस से फ़ोन कट करती है, फ़ोन अपने जेब में रखती है, अनु का हाथ पकड़ती है और ये लोग लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। लोकेशन पर जाने के बाद रिधिमा बहुत बिज़ी हो जाती है। जैसे जैसे ये वक्त आगे जा रहा है वैसे वैसे सॉरी, वैसे वैसे जो जगहें हैं, जो लोकेशंस हैं, जो एरियाज़ हैं, वो सील होते जा रहे हैं, सील करती जा रही है उन्हें गवर्नमेंट। और इन लोगों की जो फील्ड में काम कर रहे हैं, इनकी जो वर्कलोड है वो बढ़ता चला जा रहा है, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रही हैं। अब हर कोई तो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, लेकिन जो निभा रहा है उसके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रिधिमा जो है वो अपने काम में बहुत बिज़ी हो जाती है, संजना भी अपने काम में बिज़ी हो जाती है। ऐसे ऐसे वक्त बीत जाता है और इन दोनों का जो ड्यूटी आवर्स हैं वो पूरे हो जाते हैं, इन दोनों की ड्यूटीज़ पूरी हो जाती हैं। रिधिमा दिन भर अपने काम में बिज़ी थी और बहुत फोकस थी, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी सी उदास नज़र आईं अनु को। बीच में पूछने का तो वक्त नहीं मिला, मगर रास्ते में अनु उससे पूछ लेती है, क्या हुआ है, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? उदास? और मैं अपनी आँखों को अनु की आँखों में करते हुए रिधिमा ने कहा, हाँ तू, और क्या, मैं तीसरे लोग से थोड़ी बात कर रही हूँ यहाँ,
अपनी थकी हुई आवाज़ में अनु ने रिधिमा का जवाब दिया, नहीं यार मैं थक गई हूँ बहुत, और हाँ वो उस पेशेंट की थोड़ी टेंशन है यार, उसकी लास्ट होप है, अब क्या करें। रिधिमा ने अपने लफ्ज़ों को थका वाले में भाव में रखा। दो सभी थक चुके हैं यार, और सुबह जो कंधे जो शोल्डर हमारे बिल्कुल तैनात रहते हैं वो शाम आते आते थोड़े झुकने लगते हैं। यही हाल है सबका। हाँ ठीक है, बट तेरी आँखों की उदासी किसी और वजह से, क्या हुआ? अनु ने उसकी उदासी को भांपते हुए उससे फिर से पूछा। कुछ नहीं यार, बात करने का भी वक्त नहीं मिलता है, कितना बिजी हो गए हम लोग, मतलब एक साथ रहते हैं और वक्त ही नहीं मिलता। ये कहते हुए रिधिमा के भावों को अनु ने बहुत बेबस पाया। बस कर जा, कितनी इमोशनल हो रही है तू, रिलैक्स, बाकी सारा टाइम तो है ना तेरा। वैसे किया क्या तूने? इस थके हुए भाव में भी अनु टीस करना नहीं छोड़ती रिधिमा को, लेकिन उसके इस टीस पने से रिधिमा मुस्कुरा जरूर जाती है, वो हंस देती है। बस कर जा यार, तू नहीं सुधरेगी ना कभी। अनु उसके पास बिल्कुल बहुत करीब आकर उसके कंधे पर एक टैप करके अपने कंधे से कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, और ये दोनों खिलखिलाकर हंस देते हैं। संजना की ड्यूटी भी ओवर हो जाती है और वो अपने रूम में चली जाती है, फ्रेश हो जाती है। जब वो अपनी चहलकदमी करने लगती है तब जाकर उसे अपने पैर के दर्द का एहसास होता है, उसे दर्द महसूस होता है। दर्द के एहसास के साथ साथ उसे ये भी याद आता है कि रिधिमा ने क्या कहा था। रिधिमा ने कहा था कि ज़्यादा मूवमेंट मत करना और मेडिसिन ले लेना, और इसने दोनों ही चीज़ों में से कुछ नहीं किया। अब उसे अपनी मिस ब्राउन आइज़ की याद आती है, और वो विंडो के कर्टन हटाकर बाहर देखती है कि वैन अभी आई है या नहीं। तो वैन अभी आई नहीं थी, वो अंदर आती है, अंदर आकर बेड पर बैठ जाती है। बेड पर बैठने के बाद उसे अब इंटर्न ऑफ द मंथ का याद आता है। मैं कैसे भूल गई, मैंने इतनी ढील कैसे दे दी अपने आप को, कैसे। ये कहते हुए दोबारा वो अपने हाथों से अपने माथे को रगड़ने लगती है। ओके, अभी है मेरे पास वक्त, ओके ओके ओके। और फिर से वो अपने आप को बूस्ट अप करती है। वापस से उसे फिर से रिधिमा का ख्याल आता है। वो वापस से जाकर विंडो देखती है तो वैन जो है वो आ चुकी है। वैन के बाहर रिधिमा खड़ी है और रिधिमा के सामने खड़ा है राज। उसे वैसे बात करते देख फिर से संजना का पारा जो है वो हाई होने लगता है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी आज, जब देखो तब ये मेरी मिस ब्राउन आइज़ के पास आ जाता है, उससे बातें करने लगता है। आज मैं इसको बताती हूँ। संजना ये कहकर फट से उस रूम से बाहर आती है और सीढ़ियों से नीचे पहुंच जाती है, और नीचे जाकर वो गेट के बाहर जो बिल्कुल खुला एरिया है वहाँ ये दोनों खड़े होकर बात कर रहे हैं, और कोई नहीं है, यही दोनों हैं। संजना के कदम तेज पर तेज हो जाते हैं, और वो जैसे ही इन दोनों के पास पहुंचती है देखती है कि राज ने रिधिमा का हाथ पकड़ा हुआ है। ये देखते ही उसकी सद्बुद्धि जो है वो ख़त्म हो जाती है। कहते हैं ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि। तो बस कुछ ऐसा ही एक नाटक होता है यहाँ। संजना अपने बढ़ते हुए कदम को और रफ्तार दे देती है और फट से जाके राज को धक्का दे देती है। हाउ डे यू, तुम दूर खड़े होकर बात नहीं कर सकते? जब देखो तब हाथ पकड़ लेते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाती है हाथ पकड़ने की? हाँ, ये कहते हुए वो झटके जो उसने धक्का दिया था राज को वो थोड़ा पीछे हट गया था। ये कहते कहते रिधिमा पूरा उसके ऊपर चढ़ने की संजना पूरा उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। तुम दूर रहा करो तुम मिस ब्राउन आइज से, वरना तुम्हें मैं। वो उसका कॉलर ही पकड़ने वाली होती है, तभी रिधिमा जो है संजना का हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींच लेती है। क्या हो गया आपको, पागल हो गई हैं आप? हाँ, किस किस्म का बिहेव कर रही हैं आप? क्या हो गया है? ये कहते हुए रिधिमा के लफ्ज़ों की टोन
हाई हो जाती है, और जब उसने संजना के बाजू को पकड़ा तो वो पावरफुल हो जाता है, और ये चीज़ संजना को चुभ जाती है। रिधिमा उसी टोन में अपनी बात को आगे करती है। बिहेव योर सेल्फ डॉक्टर संजना, क्या हो गया है आपको? अभी राज को लग जाता, वो गिर जाते वहाँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? वहाँ पत्थर रखे हुए हैं। रिधिमा ये कहकर एक लंबी सांस लेती है, और संजना एकदम स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि रिधिमा ने यहाँ राज का साथ दिया। यहाँ साथ देने वाली बात तो कोई नहीं थी, लेकिन संजना का बिहेवियर गलत था, उसी पर ऑप्शन उठाया रिधिमा ने। लेकिन रिधिमा के अपोजिट ही चला गया संजना का सोचना, और वो अपनी आँखों में गुस्सा लिए, लाल लाल हो गई हैं उसकी आँखें, अपनी आँखों में रेडनेस लिए, गुस्से वाली रेडनेस लिए वो वहाँ से वापस अपने कदम अपने रूम की तरफ कर लेती है। रिधिमा एक लंबी सांस भरकर अपनी गर्दन को इधर उधर करती है। हाँ, क्या करूँ मैं इस लड़की का? हर बार ये यही करती है, हर बार ये यही बिहेव करती है, बात को समझती नहीं है, बात को वो अपने मन में ये सारी बातें कहकर अपना सर ऊपर कर लेती है। राज वापस आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। रिधिमा, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ राज, आई एम सॉरी। उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। रिधिमा ने अपनी गर्दन को राज की तरफ मोड़ कर कहा, इट्स ओके रिधिमा, तुम उसकी तरफ से क्यों माफ़ी मांग रही हो? पागल है वो, कुछ समझ नहीं आता उसे, बदतमीज है। नहीं राज, वो ऐसी नहीं है। एनीवेज, जो तुमने मुझे कहा मैं उस पर गौर करती हूँ, ठीक है? मैं बहुत थक गई हूँ, आई हैव टू गो। अपनी बात रिधिमा राज से बड़े ही सॉफ्ट लहजे में करती है और यहाँ से चली जाती है। रूम पर जाकर देखती है तो दरवाज़ा अंदर से लॉक है, और वो फिर से एक लंबी सांस लेती है और फिर कहती है, फिर लॉक कर लिया। ओपन द डोर संजना, प्लीज़ डॉक्टर संजना, दरवाज़ा खोलो। ये कहने के बावजूद भी दरवाज़ा ओपन करने की आवाज़ नहीं आती। रिधिमा दोबारा से खटखटाती है, कोई एक्शन नहीं। रिधिमा फिर से नॉक करती है, डॉक्टर संजना ओपन द डोर यार, मैं थकी हुई हूँ, ओपन द डोर। जब संजना ने ये सुना तो वो डोर ओपन करके जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। रिधिमा अंदर आई, दरवाज़ा लॉक किया और देखा फिर से वो गुस्से में लाल, गुस्से में अधूर संजना खड़ी है खिड़की पर। मैं क्या करूं? वो फिर से अपने थके हुए बदन को कैसे न कैसे संजना की तरफ ले जाने लगती है। डॉक्टर संजना, ये किस किस्म का बिहेव है? हाँ, अब पहले बात तो सुना कीजिए, बात तो पहले जाना कीजिए, तब उस पर रिएक्ट किया कीजिए। आप किसी इंसान को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती हैं? हाँ, लुक एट मी संजना। रिधिमा की बात का संजना कोई जवाब नहीं देती, और रिधिमा को फिर से ये अच्छा नहीं लगता। संजना मेरी तरफ देखो, बात करो मुझसे। आपने जो किया वो गलत है, क्यों किया आपने ये? रिधिमा फिर से अपनी टोन थोड़ा सा हाई कर देती है, मैंने ये क्यों किया? मैं यहाँ आपका वेट कर रही हूँ, लेकिन आप वहाँ खड़े होकर उससे बात कर रही हैं। संजना ने पीछे मुड़कर उसी लहजे में रिधिमा की बात का जवाब दिया, क्या मतलब उससे बात कर रही हूँ? मैं वैन से बाहर आई हूँ और वो मुझे वहाँ मिला है, उसे कोई ज़रूरी बात करनी थी डॉक्टर संजना, इसलिए वो मुझसे बात कर रहा था। आप क्या मतलब निकाल रही हैं इस चीज़ का? मैं मतलब निकाल रही हूँ? नहीं, मैं मतलब नहीं निकाल रही हूँ। आपको मुझसे ज़्यादा हमेशा वो इम्पोर्टेंट लगता है और आप उसे इम्पोर्टेंस देती हैं। रिधिमा को ये बात बड़ी तेज चुभती है। बस करो डॉक्टर संजना, बस करो, बहुत सुन लिया मैंने। जो भी है जैसा भी है, आप मुझसे बात करती ना, उसको क्यों धक्का दिया आपने? उससे क्यों इतनी बदतमीजी से बात की? हाँ, किसी इंसान से ऐसे बिहेव करने का आपको हक किसने दिया?
आप जब किसी बात पर पूरी तह तक न पहुँचो तो आप उससे जज कैसे कर सकती हैं सिर्फ देखकर? नहीं, मैं जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जब भी आपको देखती हूँ उसके साथ पाती हूँ और वो आपके इतने करीब होता है लेकिन आप उसे दूर नहीं करती। अच्छा, और आप मुझे कह रही हैं कि मैं जज करती हूँ? रिद्धिमा की बात का जवाब संजना ने अपने ऊंचे लहजे में दिया और रिद्धिमा उसे हैरानी से देख रही है। उसे थोड़ी देर देख लेने के बाद बस डॉक्टर संजना, इनफ इज़ इनफ, मैं शावर लेने जा रही हूँ, मैं बहुत थकी हूँ। उसकी आवाज़ में इस बार थोड़ी सी वाइब्रेशन आ गई और संजना ने उसका कोई रिएक्शन नहीं दिया और बल्कि अपने आप को खिड़की की तरफ घुमा लिया। ये बात रिद्धिमा को हल्की सी हर्ट कर गई और वो अपने थके हुए कदम वॉशरूम की तरफ ले गई। संजना का ये बिहेवियर कहीं रिश्ते में कोई खाई वाई तो नहीं लाएगा। एनीवेज, देखते हैं, जानते हैं। थोड़ी कच्ची है अकल की, लेकिन क्या उसने ये सही किया? क्या यहाँ रिद्धिमा सही नहीं है? आप लोग अपना अपना ओपिनियन बता सकते हैं। कल्पना तो आपसे हुई नहीं, इमेजिनेशन तो आपसे हुई नहीं, तो यहाँ तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग को कसरत पे डालिए। आप तो कुछ भी नहीं करना चाहते, है ना? लाइक नहीं करना चाहते, शेयर नहीं करना चाहते, सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, लेकिन एक मैं हूँ जो आप लोगों से मिलने आ जाती हूँ। चलिए, और होता है रिश्ते में, अगर एक मैच्योर है तो एक अनमैच्योर भी होगा और मैच्योरिटी लेवल थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बाकी तो मैच्योरिटी आ ही जाती है। लेकिन संजना हाँ थोड़ी सी अभी नौसिखिया है ना, देखते हैं। बाकी राज के साथ उसका ये बिहेव मुझे तो सही नहीं लगा, बाकी देखते हैं क्या करती है रिद्धिमा। अब आप लोगों से क्या कहा जाए, क्योंकि आप लोग तो बहुत विद्वान हैं, और विद्वानों से कौन पंगे लेता है भाई? मुझसे तो होता नहीं है, तो मैं आप लोगों से कोई पंगे वंगे नहीं लूँगी। हाँ, अगर आप अपनी कोई बात, अपना कोई एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना चाहते हैं, अपने किसी चहीते की स्टोरी मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप जानती हूँ कि आप लोग बड़े ही बिजी हैं, बिजी पर्सनालिटी हैं, लेकिन फिर भी वक्त मिले तो ज़रा गौर करिएगा मेरी बात पर और बस अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। और जैसे कि रिद्धिमा ने संजना से कहा कि देखकर चीज़ों को अपनी राय बना लेना, ये सही नहीं है। बाकी मैं मिलूँगी आपको किसी नए और अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।